हेलो स्टूडेंट्स, आर यू? आई होप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सुस्त होंगे, मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई भी चलती होगी, चल रही होंगी, कर रहे होंगे। ठीक है। सो दिस इज मिस्टर विनोद सर, वेलकमिंग टू यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल वीएस इंग्लिश एकेडमी। आज इस वीडियो के अंदर में हम बात करने जा रहे हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने जा रहे हैं कि बीइंग का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। 6 अलग अलग रूल्स के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे स्ट्रक्चर्स है, क्या क्या ऐसे रूल्स है जहाँ पे हम बीइंग का यूज बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे बीइंग का यूज किया जा सकता है या फिर किया जाता है। इसके पहले जो है ना, इसके पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि बी का यूज कहाँ पे किया जाता है। उसके पहले वाला भी इसी टॉपिक से रिलेटेड एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने अपलोड किए हैं, उसकी लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके साथ साथ इसके पहले वाली जहां पे हमने सीखा था या फिर सीखा है कि बी का यूज कैसे किया जाता है, वो वीडियो की लिंक भी जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वो दोनों वीडियो देखने के बाद ये वीडियो आपको देखना है, मतलब बी, बीइंग और बीन, इसके सीरीज में कि ये तीसरी वीडियो है जो कि आज हम अपलोड करने जा रहे हैं, या फिर जिसके माध्यम से हम सीखने जाएंगे या फिर सीखेंगे कि बीइंग का यूज कैसे होता है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग और टाइम। तो बी, बीइंग एंड बीन। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बीइंग का यूज कहाँ पे और किस जगह पर कैसे कैसे किया जा सकता है या फिर किया जाता है। तो देखिए, ध्यान देने 6 अलग अलग रूल्स है हमारे पास। तो सबसे पहला रूल रहेगा हमारा कि ये जो बीइंग है इसका यूज जो है ना बीइंग प्लस एडजेक्टिव के तौर पर किया जाता है। बीइंग प्लस एडजेक्टिव, तो इस स्ट्रक्चर में हम बीइंग का यूज करेंगे। बीइंग प्लस एडजेक्टिव, इसका अर्थ होता है हो रहा। ठीक है। इस अर्थ के साथ जो है ना, या फिर इस सेंस में जो है ना, इस सेंस में हम बीइंग का यूज करते हैं विथ एडजेक्टिव, हो रहा। जैसे कि देखो, अब हो रहा दो अलग अलग कंसेप्ट के बारे में है यहाँ पे दिया हुआ। एक पहली है कंसेप्ट हमारी, वो है कि चेंज इन दी स्टेट। ठीक है, चेंज इन स्टेट। और दूसरा है हमारा, एंड सेकंड वन इज अवर बिहाव, मतलब ही बिहेवियर। ठीक है। अभी ये क्या है, चेंज इन स्टेट एंड बिहेवियर। ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो एग्जांपल फर्स्ट, कि किस प्रकार से बीइंग प्लस एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। जैसे कि देखो, इसका अर्थ क्या है, हो रहा। जैसे कि ही इज बीइंग स्ट्रांग। ही इज बीइंग स्ट्रांग, इसका मतलब क्या हो गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के पहले मैं ये बोल देता हूं कि अगर कोई लड़का जा रहा है, ठीक है, ये कोई लड़का जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज गोइंग। ठीक है। कोई अगर, जैसे कि मैं अगर मार्केट जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, मतलब मैं जा रहा हूं। इसी वही बात हो गई है कि यहाँ पे ही इज, अगर ये लड़का अगर मार्केट में या फिर स्कूल में जा रहे हैं तो हम कैसे बोलेंगे इसको, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू शॉप, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू विलेज। तो ठीक इसी प्रकार से जहां पे हमने गोइंग का यूज किया है, वो गोइंग का यूज ना करते हुए, मतलब उसी के जैसे जो ना बीइंग का यूज कर सकते हैं। बीइंग क्या है, ये बी टू बी वर्ब्स, जो पहला वीडियो है इंट्रोडक्टरी, वहां पे तीनों के बारे में मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि बी क्या होता है, बीइंग क्या होता है और बीन क्या होता है। ये रहा इसका सेकंड फॉर्म। ठीक है, मतलब आईएनजी फॉर्म, जिसको हम फोर्थ फॉर्म, जिरंड फॉर्म भी इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से देखो, ये क्या है, स्ट्रांग, ये हमारा एडजेक्टिव है। उसके पहले हमने क्या यूज किया है, बीइंग का यूज किया है। मतलब ही इज बीइंग स्ट्रांग, वो है नहीं, स्ट्रांग है नहीं। वी इज बीइंग स्ट्रांग, मतलब वो स्ट्रांग हो रहा है, हो रहा है। आ गया। इसके सेंस में जो है ना बीइंग प्लस एडजेक्टिव का इस प्रकार से यूज किया जाता है। मतलब वो है नहीं लेकिन वो हो रहा है या फिर बन रहा है। मतलब इसका जो स्टेट है, चेंज इन स्टेट, मतलब इसका जो स्टेट है, आज का जो स्टेटस है, आज की जो कंडीशन है उसकी, कि वो कमजोर है लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है, हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से, शी इज बीइंग क्रेजी, शी इज बीइंग क्रेजी। तो वो क्रेजी नहीं है, वो क्रेजी नहीं है लेकिन वो क्रेजी हो रही है। तो ये इस सेंस में जो है ना, हमने बीइंग प्लस, ये क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। सो बीइंग प्लस एडजेक्टिव। आगे यहाँ पे थर्ड एग्जांपल के माध्यम से फिर से हम कोशिश करते हैं। वी आर बीइंग सेल्फिश, वी आर बीइंग सेल्फिश। तो यहाँ पे क्या हो गया, वी आर बीइंग सेल्फिश, मतलब हम सेल्फिश नहीं है लेकिन हम सेल्फिश हो रहे हैं। तो वी आर बीइंग सेल्फिश। फोर्थ वन एग्जांपल फिर से, आई एम बीइंग पोलाइट, आई एम बीइंग
पोलाइट। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आई एम बीइंग पोलाइट मतलब मैं पोलाइट नहीं हूँ, लेकिन मैं पोलाइट होता जा रहा हूँ या फिर हो रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरी जो बिहेवियर है उसकी बात हो रही है कि मेरा जो बिहेवियर है वो बदल रहा है, इट इज गेटिंग चेंज्ड, सो आई एम बीइंग पोलाइट। आई एम नॉट पोलाइट राइट नाउ बट आई एम बीइंग पोलाइट, मैं पोलाइट हो रहा हूँ या फिर बन रहा हूँ। वी आर बीइंग सेल्फिश, हम सेल्फिश नहीं है लेकिन हम सेल्फिश हो रहे हैं। उसके बाद ये जो सेकंड एग्जांपल उसमें हमने बात की है इस प्रकार से कि शी इज बीइंग क्रेजी, मतलब वो क्रेजी नहीं है लेकिन वो क्रेजी हो रही है। तो समझ में आ गया। तो एडजेक्टिव सॉरी बीइंग प्लस एडजेक्टिव, यहाँ पे हमारे कौन कौन सा एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव है, उसके बाद क्रेजी हमारा एडजेक्टिव है, उसके बाद सेल्फिश ये भी एडजेक्टिव है, और यहाँ पे पोलाइट ये भी एक एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस इसमें जो है ना बीइंग प्लस एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। अब हम बात करें, अब सेकंड रूल, सेकंड कंसेप्ट समझते हैं जहां पे बीइंग का यूज किया जाता है। तो सेकंड कंसेप्ट क्या रहेगी, हमारा सेकंड जो रूल रहेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा, जो बीइंग होता है, ठीक है, ये जो बीइंग है इसका हम चेंज करेंगे किसमें, टर्निंग में, ठीक है। मतलब बीइंग के जगह पर बीइंग को यूज ना करते हुए हम किसका यूज करेंगे, टर्निंग या फिर गेटिंग का, टर्निंग या फिर गेटिंग का। अब वो कैसे चेंज किया जाता है या फिर किस प्रकार से टर्निंग या फिर गेटिंग का हम यूज करेंगे, जब हम फ्यूचर कंस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब फ्यूचर टेंस की कंस्ट्रक्शन करते हैं। फ्यूचर टेंस में जो जनरली इसका यूज किया जाता है, इस कंसेप्ट का, इस रूल का, ठीक है, किसमें, फ्यूचर कंस्ट्रक्शन में या फिर फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन में इसका यूज किया जाता है, फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ध्यान देना, वीडियो को स्किप नहीं करना है, अंत तक जो है ना एक भी पार्ट मिस ना करते हुए, एक भी सेकंड वीडियो को स्किप नहीं करना है, तभी जाकर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो एग्जांपल के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि बीइंग का यूज जो है ना टर्निंग या फिर गेटिंग किस प्रकार से किया जाता है। मतलब दोनों में से एक वर्ड हम यूज करेंगे किसकी जगह पर, जहां पे हमें बीइंग यूज करना है वहां पे बीइंग यूज ना करते हुए हम यूज करेंगे टर्निंग या फिर गेटिंग का। अब देखो कैसे, ये फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे, ओके, अनिल विल बी, देखो अनिल विल बी, ओके। अब अनिल विल बी, यहां पे ध्यान देना है, ठीक है, अनिल विल बी बीइंग क्रेजी, अनिल विल बी बीइंग क्रेजी, ठीक है। अब ये टेंस कौन सा है, ये है हमारा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस है जिसके कारण विल बी, सॉरी ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है जिसके कारण हमें विल बी का यूज करना ही होगा। अब देखो अनिल विल बी, ठीक है, अनिल विल बी बीइंग क्रेजी, मतलब अनिल क्रेजी हो रहा होगा। इसके पहले वाला जो रूल हमने समझा है बीइंग प्लस एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव आ गया। तो हमने इसके पहले क्या सीखा था, मैं सेल्फिश हो रहा हूं या फिर मैं पोलाइट हो रहा हूं या फिर हम क्रेजी हो रहे हैं, ऐसे कुछ तो भी सेंटेंस, ऐसे कुछ तो भी एग्जाम्पल के माध्यम से हमने रूल नंबर फर्स्ट समझ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर की बात है, तो अनिल जो है क्रेजी हो रहा होगा इन फ्यूचर। अब यहाँ पे क्या हो गया है, देखो बी के बाद बीइंग का यूज किया गया है, ये सेंटेंस 101% बिल्कुल करेक्ट है, ग्रामेटिकली यहाँ पे कोई भी प्रकार की मिस्टेक नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये जो बीइंग है, बीइंग के जगह पर हम किसका यूज करेंगे, टर्निंग का या फिर गेटिंग का। ऐसे क्यों, बीइंग का यूज किया तो क्या गलती होती है, बिल्कुल कुछ भी गलती नहीं होती है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर का रूल ऐसा है कि बी के बाद बीइंग का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में जो है ना बी के बाद बीइंग का यूज नहीं किया जाता, तो जिसके कारण हम क्या करेंगे, ये जो बीइंग है इसको रिप्लेस करेंगे किसके साथ, तो टर्निंग यूज करेंगे या फिर गेटिंग यूज करेंगे। एंड दिस वे देखो ये सेंटेंस को किस प्रकार से हम बदल सकते हैं। नाउ दिस वन सेंटेंस विल बी लाइक दिस, ओके, अनिल विल बी गेटिंग क्रेजी, ठीक है। सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल नहीं बदलेगा, अनिल विल बी गेटिंग क्रेजी, ठीक है, सॉरी अनिल विल बी गेटिंग क्रेजी, ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर टेंस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अनिल विल बी गेटिंग क्रेजी मतलब अनिल क्रेजी हो रहा होगा। सेकंड सेंटेंस देखो, सेकंड एग्जांपल के माध्यम से फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं इस कंसेप्ट को। लता विल बी बीइंग लेट, देखो सेंटेंस क्या लिया हमने, लता विल बी बीइंग लेट, लता को स्कूल जाने के लिए या फिर जहां पे उसको जाना है वहां पे जाने के लिए वो उसको लेट हो रहा होगा, ठीक है, लेट हो रहा होगा। तो ये जो बीइंग है, अब बीइंग को ना लिखते हुए हम इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से बदल देंगे कि लता ओके विल बी गेटिंग लेट, विल बी गेटिंग लेट, ये हो जाएगा बीइंग के जगह पर गेटिंग का यूज। अब चलते हैं थर्ड सेंटेंस, ठीक है। मुझे लगता है कि दो सेंटेंस के माध्यम से आपको समझ में आ गया कि इन
हाउ वी कैन चेंज, वी कैन यूज और वी कैन रिप्लेस बीइंग विद दिस वर्ड टर्निंग और गेटिंग। यहाँ पे टर्निंग का यूज नहीं किया है, मैं वो भी बता देता हूँ। फिलहाल में हमने देखा है कि किस प्रकार से गेटिंग का यूज किया जाता है बीइंग के जगह पर जब भी बात होती है हमारी फ्यूचर टेंस की। ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल देखो, थर्ड एग्जाम्पल में हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो ही विल बी, ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, ही विल बी बीइंग चेंज, ही विल बी बीइंग चेंज। ओके, वो चेंज हो रहा होगा। तो ये जो बीइंग है, इस बीइंग के जगह पर हम किसका यूज करेंगे? अब यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करेंगे टर्निंग का। ठीक है, टर्निंग का, टर्निंग मतलब वो चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ पे टर्निंग का यूज या फिर गेटिंग का भी हम यूज कर सकते हैं। अक्सर हम न्यूज़पेपर में वगैरह इस प्रकार की न्यूज पढ़ते हैं या फिर इस प्रकार के हम सेंटेंसेस देखते हैं। किस प्रकार से? देखो यहाँ पे, जैसे कि वो यस, वो अभी देखो अगले साल में, अगले आने वाले साल में, जैसे कि आई विल बी बीइंग 20 इन 2022। देखो क्या लिखा है सेंटेंस यहाँ पे कि आई विल बी बीइंग 20, आई विल बी बीइंग 20 इन 2022, मतलब 2022 में मैं 20 साल का हो जाऊंगा। ठीक है, मतलब मैं 20 साल का हो रहा हूँ, 20 साल का हो जाऊंगा 2020 में। क्लियर? तो यहाँ पे बीइंग के जगह पर मैं क्या यूज करता हूँ? हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, आई विल बी टर्निंग 20 ईयर्स या फिर 20 भी समझ में आता है कंसेप्ट। ठीक है, या फिर सेंटेंस का मीनिंग 20 इन 2022। तो मैं 20 साल का हो रहा हूँ इन 2022 में। तो ये देखो यहाँ पे टर्निंग का हमने यूज किया है। तो बीइंग के जगह पर टर्निंग, क्यों हमें बीइंग के जगह पर टर्निंग या फिर गेटिंग हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का रूल ऐसा है, इस प्रकार से है कि बी के बाद बीइंग का यूज नहीं किया जा सकता। एंड दैट्स व्हाई, बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी आर यूजिंग टर्निंग एंड गेटिंग। ठीक है, दोनों में से एक, टू रिप्लेस दिस वर्ड बीइंग। गॉट इट? तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड। अब बात करेंगे रूल नंबर थर्ड की। आई होप यू आर गेटिंग वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग, बिकॉज एवरीथिंग जो है ना मैं क्लियर करता जा रहा हूँ, इसलिए टेंशन नहीं लेने का, ध्यान देकर बस वीडियो को पढ़ना है, वीडियो को देखना है, और जो भी मैं कुछ बता रहा हूँ उसकी तरफ जो है ना वेरी केयरफुली जो है ना अलर्ट होते हुए, रहते हुए जो है ना वो सारी चीजें ध्यान पूर्वक सुनना है। चलो सामने चलते हैं। अब हम कंसेप्ट नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड की बात करेंगे कि रूल नंबर थर्ड में बीइंग का यूज किस प्रकार से किया जाता है। थर्ड में हम सीखेंगे या फिर थर्ड में हम बात करेंगे कि इस प्रकार से उसका यूज किया जाता है। देखो, बीइंग प्लस V3, ठीक है, हम यूज करेंगे यहाँ पे बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किस प्रकार से यूज किया जाता है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस है, बीइंग प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हमें पता है कि हम किस में यूज करते हैं? पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। मतलब बीइंग के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। देखो कैसे, पैसिव वॉइस में ये जो कंसेप्ट है, इट इज अप्लीकेबल और इट इज यूज, इट इज फॉलोज, इट इज प्रैक्टिस देयर व्हेन एनी सेंटेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट है, राकेश is being beaten. राकेश is being beaten. ठीक है, राकेश को मारा जा रहा है। ठीक है, राकेश को मारा जा रहा है। यहाँ पे by him, by her, by them, ठीक है, ऐसे लिखते हैं तो क्लियर समझ में आएगा कि ये जो सेंटेंस है ये किसका सेंटेंस है? हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो क्या बात हो गई यहाँ पे? राकेश इज बीइंग बीटन। तो ये क्या है? बीइंग है और बीट का थर्ड फॉर्म है बीटन। ठीक है, तो राकेश को मारा जा रहा है, राकेश को पीटा जा रहा है, बाय हिम, बाय हर, बाय देम। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने बीइंग के साथ साथ हमने वो अपना थर्ड फॉर्म यूज किया। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड एग्जांपल, राकेश was being beaten. राकेश was being beaten. राकेश को मारा जा रहा था, राकेश को मारा जा रहा है। किसके द्वारा? उनके द्वारा। किसके द्वारा? उनके द्वारा। यहाँ पे भी जो है ना बीइंग प्लस V3 और यहाँ पे भी बीइंग प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हमने यूज किया है। अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं जहां पे सेम इसी प्रकार से हमने इस कंसेप्ट को अप्लाई किया है। जैसे कि देखो, राकेश, अब इसको फ्यूचर टेंस में लिखना है। ठीक है, इसी सेंटेंस को, राकेश विल बी बीइंग बीटन। इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा? राकेश विल बी बीइंग बीटन, राकेश को मारा जा रहा होगा, कोई तो भी मार रहा होगा।
ठीक है, मतलब किसके तो भी द्वारा जो है ना उसको मारा जाएगा इन फ्यूचर। तो यहाँ पे देखो फ्यूचर टेंस है, विल भी आ गया, और उसके बाद बी के बाद बीइंग का यूज होता नहीं है, ये हमें पता है। तो जिसके कारण हम यहाँ पे बीइंग के जगह पर किसका यूज करेंगे, हम इसके जगह पर गेटिंग, ठीक है, गेटिंग का यूज करेंगे। तो कैसा हो जाएगा, राकेश विल बी गेटिंग बिटन। राकेश विल बी, इसके पहले हमने देखा है कि बीइंग की जगह पर किसका यूज किया जाता है, टर्निंग या फिर गेटिंग का। तो यहाँ पे टर्निंग का यूज मतलब सुटेबल नहीं होगा, सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा सा इनकम्प्लीट या फिर कुछ तो भी आधा टेढ़ा लगेगा या फिर हो जाएगा, ऐसा सेंस करेगा। एक्चुअली होता नहीं, लेकिन ऐसा सेंस करता है। तो सेंस में भी वो सेंटेंस ऐसे अच्छा बने, इसीलिए जो है ना हम बीइंग के जगह पर किसका यूज करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करेंगे गेटिंग का, गेटिंग। तो राकेश विल बी गेटिंग बीटन, राकेश को मारा जा रहा होगा, ऐसा वो सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट वन, फोर्थ सेंटेंस, द फूड will be getting cooked. The food will be getting cooked. खाना पकाया जा रहा होगा किसके तो भी द्वारा। आगे बात पैसिव वॉइस की। चलो एक और सेंटेंस दे देता हूं मैं आपके समझदारी के लिए या फिर अच्छी तरह से समझने के लिए। देखो, all of them were being sent to school। देखो ये सेंटेंस भी पैसिव आ गए हैं। सो ऑल ऑफ देम, उनमें से सारे लोगों को, वर बीइंग सेंट टू स्कूल, भेजा जा रहा था। कहां पे, स्कूल में। किसके द्वारा, बाय देयर पेरेंट्स या फिर बाय देम, बाय हिम, बाय हर, बाय अस। ठीक है, तो इस प्रकार से बाय मी भी आएगा यहाँ पे। सो ऑल ऑफ देम वर बीइंग सेंट टू स्कूल। अब यहाँ पे हमने बीइंग का यूज किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी नहीं आया हुआ है, और यहाँ पे क्योंकि ये फ्यूचर टेंस नहीं है। जहां पे फ्यूचर टेंस है तो विल बी का यूज होता है। सो विल बी गेटिंग बिटन, विल बी गेटिंग कुक्ड, ऐसे हो जाएगा। और ये हो गया हमारा कंसेप्ट नंबर 3, दैट मीन्स रूल नंबर 3, जहां पे हमने बीइंग का यूज किया है किसमें, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। किस प्रकार का स्ट्रक्चर हमने यूज किया है, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, गेटिंग। ठीक है, आर यू गेटिंग टू मी, यस। चलो सामने अब देखो कंसेप्ट नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है, पार्टिसिपल क्लॉज ऑफ बीइंग। पार्टिसिपल क्लॉज ऑफ बीइंग जिसका अर्थ, सेंस इस प्रकार से होगा, होने के नाते, होने की वजह से। तो देखो एग्जांपल के माध्यम से मैं समझा देता हूं कि ये जो है ना पार्टिसिपल क्लॉज ऑफ बीइंग किस प्रकार से फॉलो होता है या फिर लागू होता है। सिंस आई एम ए टीचर, इट्स माई ड्यूटी। क्या लिया है सेंटेंस इस प्रकार से है कि सिंस आई एम ए टीचर इट्स माई ड्यूटी। तो देखो इस सेंटेंस, अब इसका मतलब क्या होता है, सिंस आई एम ए टीचर इट्स माई ड्यूटी, टीचर होने के नाते वो एक मेरी ड्यूटी है। तो यहाँ पे आगे होने के नाते या फिर होने की वजह से, मतलब टीचर होने की वजह से वो मेरी एक ड्यूटी है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को बीइंग, पार्टिसिपल क्लॉज ऑफ बीइंग का यूज किस प्रकार से किया जाएगा। देखो, बीइंग ए टीचर it's my duty। So being a teacher is my duty। तो ये जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, since I am a teacher, तो इसके जगह पर हमने किसका यूज किया है, इसका यूज किया है। इसको कहते हैं पार्टिसिपल क्लॉज ऑफ बीइंग अ टीचर इट्स माई ड्यूटी। क्या कहता, मतलब ऐसे लिख दे, ना लिखते हुए हम ऐसा लिखेंगे। ये एक ओल्ड फैशन है और ये जो है ना स्टैंडर्ड है। इसको कहते हैं फ्लुएंसी या फिर स्टैंडर्डनेस इन द लैंग्वेज और द कम्युनिकेशन। सेकंड है एज, ओके। सेकंड एग्जांपल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं फिर से इसी कंसेप्ट को, इसी रूल को। एज शी इज लेट, शी फेल्ट बैड। एज शी इज लेट, शी फेल्ट बैड, मतलब लेट होने की वजह से उसको बुरा लगा। अब इस सेंटेंस को पार्टिसिपल क्लॉज ऑफ बीइंग के माध्यम से कैसे लिखेंगे या फिर उसके फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बीइंग लेट। ठीक है, लेट होने की वजह से, बीइंग लेट, शी फेल्ट बैड, बीइंग लेट, शी फेल्ट बैड। आगे बात समझ में, इस प्रकार से पार्टिसिपल क्लॉज ऑफ बीइंग का यूज होता है। बीइंग लेट मतलब लेट होने की वजह से, शी फेल्ट बैड, उसको बुरा लगा, अच्छा नहीं लग रहा था। चलो थर्ड एग्जांपल फिर से मैं दे देता हूं, बीइंग अ फ्रेंड, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे, बीइंग अ फ्रेंड आई कॉल यू, बीइंग अ फ्रेंड आई कॉल्ड यू, मतलब एक दोस्त होने के नाते मैंने आपको फोन किया, मैंने आपको बुलाया।
ठीक है, बीइंग अ फ्रेंड। या फिर इसका अगर इस प्रकार से सेंटेंस को स्ट्रक्चर करते हैं, एज अ फ्रेंड आई कॉल यू, एज अ फ्रेंड आई कॉल यू, सिंस यू आर फ्रेंड आई कॉल यू, ऐसा कहना होता। लेकिन ऐसा ना कहते हुए हमने इस पार्टिसिपल क्लॉज ऑफ बीइंग का यूज करके उस सेंटेंस को इस प्रकार से लिखा है, बीइंग अ फ्रेंड आई कॉल्ड यू। वन मोर एग्जांपल, लेट्स सी, ठीक है, बीइंग हेल्दी, बीइंग ए हेल्दी होने के नाते, हेल्दी होने की वजह से, ठीक है, ही पुश्ड इट, ही पुश्ड इट। देखो क्या है, बीइंग हेल्दी, ही पुश्ड इट, मतलब हेल्दी होने के नाते, ठीक है, हेल्दी होने के नाते या फिर हेल्दी होने की वजह से, नाते नहीं, हेल्दी होने की वजह से ही पुश्ड इट, उसने उसको धक्का दिया या फिर पुश किया। क्लियर? तो इस प्रकार से जो है ना हमने देखा है कि पार्टिसिपल क्लॉज ऑफ बीइंग का यूज जो है ना इन दिस वे सेंटेंसेस में किया जाता है। चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 5 की, रूल नंबर 5 की, है ना जबरदस्त टेक्निक। किसी भी वीडियो में इस प्रकार से डिटेल में आपको नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। तो जब भी किसी भी प्रकार के ग्रामर के टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है तो डायरेक्ट सर्च करना है। सर्च क्या करना है, डायरेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि जैसे ही नए टॉपिक को लेकर वीडियो अपलोड हो जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ठीक है। बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 50, रूल नंबर 50। गॉट इट? स्टे ट्यून्ड। ओके, अब कंसेप्ट नंबर 5, रूल नंबर 5 को समझेंगे कि बीइंग का यूज जो है ना एज ए जिरंड किस प्रकार से यूज किया जाता है इन दिस सेंटेंसेस। बीइंग का यूज एज ए जिरंड, ठीक है, एज ए जिरंड। तो कंसेप्ट नंबर 5, बीइंग, ठीक है, बीइंग किस प्रकार से यूज करेंगे, एज ए जिरंड, एज ए जिरंड। अब जिरंड क्या होता है, ये मेन वर्ब का 4th फॉर्म होता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब विच इज यूज एज ए सब्जेक्ट एंड एज ए ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। जिरंड का यूज एज ए सब्जेक्ट भी किया जाता है, एज एन ऑब्जेक्ट भी किया जाता है। तो सेम, जहां पे जिरंड का यूज सब्जेक्ट किया जाता है वहां पे हम बीइंग का यूज कर सकते हैं, या फिर किस प्रकार से किया जाता है वो अभी क्लियर हो जाएगा। जहां पे हम जिरंड का यूज एज एन ऑब्जेक्ट करते हैं इन दिस सेंटेंस, तो ठीक उस जगह पर जो है ना हम बीइंग का यूज कर सकते हैं इन द सेम सेंस एज एन ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सी हाउ कैन वी यूज इट, बीइंग एज ए जिरंड। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, तो देखो यहाँ पे बीइंग सेल्फिश, बीइंग सेल्फिश, तो ये जो बीइंग है ये है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है, सेंटेंस का सब्जेक्ट। अगर जिरंड ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं है तो जिरंड का वीडियो जो ना जबरदस्त तरीके से जिरंड या फिर पार्टिसिपल्स वगैरह वगैरह जो भी है उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की गई है। उसका लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के माध्यम से आप जिरंड इस टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि अगर वो जिरंड टॉपिक क्लियर है तो ही ये जो कंसेप्ट रहेगी बीइंग का यूज एज ए जिरंड इस प्रकार से किया जाता है इन द सेंटेंस, वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसलिए वो वीडियो को देखना जरूर है, ठीक है, मतलब देखना ही है। तो देखो इस सेंटेंस किस प्रकार से फ्रेम करेंगे, बीइंग सेल्फिश इज नॉट गुड, इज नॉट गुड, मतलब सेल्फिश होना अच्छी बात नहीं है। बीइंग सेल्फिश इज नॉट गुड, सेल्फिश होना अच्छी बात नहीं है। तो ये जो बीइंग है ये है हमारा सब्जेक्ट और यही है हमारा जिरंड। जिरंड क्यों है, क्योंकि बी क्या है, बी है हमारा वर्ब जिसको आईएनजी लगाया है। जिरंड कंसेप्ट ही ये है कि जहां पे भी मेन वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिखा जाता है इट इज कॉल्ड एज जिरंड, विच इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट समटाइम्स एंड इन सम ऑफ द सेंटेंसेस इट इज आल्सो यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। तो सेम वे हमने बी इस मेन वर्ब को, बी ये मेन वर्ब है, कैसे है ये पहले ही वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने बना ली है, मतलब बनाई है बी, बीइंग, बीइंग तीनों के बारे में, उसमें इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिए हुए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। चलो सेकंड एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि और किस प्रकार से यूज किया जाता है। बीइंग योर फ्रेंड, बीइंग योर फ्रेंड, देखो यहाँ पे फिर से जो है ना बीइंग का यूज एक सब्जेक्टिव पार्ट के तौर पर आया हुआ है। बीइंग योर फ्रेंड, ठीक है, बीइंग योर फ्रेंड इज माई अचीवमेंट, इज माई अचीवमेंट, ठीक है, आपका दोस्त होना यही मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। समझ में आ गया? तो ये जो बीइंग है ये बीइंग भी हमने जिरंड फॉर्म में यूज किया है और वो भी यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया हुआ है। अब हम बात करेंगे कि जिरंड का यूज, मतलब ये बीइंग का यूज जो है ना किस प्रकार से ऑब्जेक्ट के तौर पर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे थर्ड सेंटेंस, यू शुड स्टॉप, ठीक है, यू शुड स्टॉप। अब सब्जेक्ट कब आता है,
मेन वर्ब के पहले आता है, ऑब्जेक्ट कब आता है, मेन वर्ब के बाद आता है। तो मेन वर्ब कौन सा है हमारा, स्टॉप है, ये मेन वर्ब है, इसके मतलब इसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट जो कि रहेगा हमारा बीइंग फॉर्म वाला वर्ड। यू शुड स्टॉप बीइंग क्रेजी, यू शुड स्टॉप बीइंग क्रेजी, ठीक है, पागल होना बंद कर दो, या फिर पागलों जैसी जो तुम्हारी हरकत है वो बंद कर दो। तो यू शुड स्टॉप बीइंग क्रेजी, बीइंग क्रेजी, ये जो बिहेवियर है, इस प्रकार का पागलपंती वाला जो तुम्हारा बिहेवियर है उसको बंद कर दो, उसको छोड़ दो, बिहेव एज ए नॉर्मल पर्सन, ओके, वेल लिटरेट पर्सन। ये है हमारा ऑब्जेक्ट जहां पे हमने यूज किया है बीइंग का। फोर्थ सेंटेंस, फोर्थ एग्जाम्पल देखो फिर से, यहाँ पे क्या है, दे एंजॉय, दे एंजॉय, ठीक है, एंजॉय मेन वर्ब है, बीइंग, बीइंग देखो यहाँ पे फिर से बीइंग, ध्यान देना है, बीइंग जो हमारा जीरन फॉर्म है और हमने यहाँ पे यूज किया है एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, दे एंजॉय विथ मी, बीइंग विथ मी, ठीक है, दे एंजॉय बीइंग विथ मी, मेरे साथ होने की वजह से उन लोगों ने एंजॉय किया, मतलब जब वो मेरे साथ थे, दे एंजॉय देयर लाइफ टू मच, वेरी हैप्पीली, ओके। तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट और ये रहेगा हमारा सब्जेक्टिव पार्ट, और दोनों पार्ट में इन बोथ दिस केसेस, ओके, इन द केस ऑफ सब्जेक्ट, इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, वी यूज जेरंड फॉर्म ऑफ द बी दिस मेन वर्ब, गॉट इट। तो ये था अबाउट द फिफ्थ कंसेप्ट कि हाउ कैन वी यूज बीइंग एज ए जेरंड इन द सेंटेंसेस, सब्जेक्ट की जगह पर और उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट की जगह पर। अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 6 की, रूल नंबर 6, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 6 मतलब ये रूल नंबर 6। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ये कुछ करेंगे कि जो बीइंग का यूज है, ठीक है, बीइंग का यूज जो है ना क्वासी पैसिव, ठीक है, क्वासी पैसिव। अब ये क्या होता है क्वासी पैसिव, वो भी समझा देता हूं, ठीक है, क्वासी पैसिव, सॉरी, ठीक है, क्वासी पैसिव क्या है, क्वासी पैसिव फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। अब क्वासी पैसिव फॉर्मेशन मतलब होता क्या है, अरे भाई कुछ नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका वॉइस ये टॉपिक क्लियर है, अगर नहीं है तो जाकर वीडियो देख सकते हो, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा वॉइस का। सो क्वासी पैसिव फॉर्मेशन मतलब हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस का पैसिव में चेंज करना है, ये एक सिंपल सी बात। लेकिन ये क्वासी मतलब क्या होता है, क्वासी मतलब 50% रहेगा हमारा पैसिव सेंटेंस और 50 रहेगा हमारा एक्टिव सेंटेंस, मतलब एक ही सेंटेंस में हम दोनों भी प्रकार के वॉइस देखेंगे, पैसिव भी रहेगा एक्टिव भी रहेगा। 50% गिवन सेंटेंस जो है एक्टिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस का रहेगा और रिमेनिंग जो 50% रहेगा वो रहेगा हमारा पैसिव वॉइस का, उसी को हम कहते हैं क्वासी पैसिव फॉर्मेशंस। क्लियर, चलो देखते हैं कैसे होता है। तो 50% एक्टिव भी है, 50% पैसिव भी है, एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, जैसे कि देखो, दे वर टॉकिंग अबाउट माई बीइंग बीटन। सेंटेंस यहाँ पे है, दे वर टॉकिंग अबाउट माई बीइंग बीटन, मतलब वो बात कर रहे थे मुझे मारने के बारे में, मतलब किसी ने तो भी मुझे मारा है और उसके बारे में जो है ना वो लोग बात कर रहे थे कि किस प्रकार से मुझे मारा गया उनके द्वारा, या फिर किसी और के द्वारा, किसी के द्वारा हो, उसका यहाँ पे कोई रोल कॉल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने मारा है, कोई भी मार सकता है, मारने तो ठीक है, लेकिन हमें मारने जोड़ने की बात नहीं करना है, हमें सेंटेंस को क्लियर तरीके से समझना है कि दे वर टॉकिंग अबाउट माई बीइंग बीटन। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसमें का कौन सा पार्ट एक्टिव है, कौन सा पार्ट पैसिव है, वो मैं बता देता हूँ। दे वर टॉकिंग अबाउट माई, ये जो है हमारा एक्टिव वॉइस है, और बीइंग बीटन, ठीक है, पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, ये तो क्लियर है। सो ये जो पार्ट है बीइंग बीटन, ये है मतलब बीइंग के ऑनवर्ड, ठीक है, बीइंग के ऑनवर्ड मतलब जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो रहेगा हमारा पैसिव वॉइस में, और स्टार्टिंग से लेकर बीइंग तक का जो पार्ट रहेगा ऑफ द सेंटेंस, ऑफ द सेम सेंटेंस, वो रहेगा हमारा एक्टिव वॉइस का। क्लियर, तो ये यहां से दे वर टॉकिंग अबाउट माई, ये है हमारा एक्टिव वॉइस, एंड बीइंग बीटन ये है हमारा पैसिव वॉइस। सेंटेंस का अर्थ इस प्रकार से होगा, दे वर टॉकिंग अबाउट माई बीइंग बीटन, मतलब वो बात कर रहे थे किसके बारे में, मुझे मारे जाने के बारे में, मतलब मुझे जिसने मारा था उसके बारे में, मुझे पीटने के बारे में वो बातचीत कर रहे थे। पीटना मतलब बाद में पीटेंगे ऐसे नहीं, ऑलरेडी जो है ना आई वॉज बीटन बाय समवन एंड दे वर टॉकिंग अबाउट दैट इंसिडेंट, वो बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं क्वासी पैसिव फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, जिसमें आधा एक्टिव होता है और आधा पैसिव वॉइस यूज किया जाता है। सेकंड सेंटेंस, नोबडी न्यू, किसी को भी पता नहीं था, ठीक है, किसी को भी पता नहीं था, कोई भी नहीं जानता था, अबाउट
अबाउट माई, ठीक है, और अबाउट हर बीइंग हर्ट, ठीक है, मतलब कोई भी नहीं जानता था, नोबडी न्यू अबाउट हर बीइंग हर्ट, उसको हर्ट किया गया था उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, ठीक है। अबाउट हर बीइंग हर्ट बाय समवन, ठीक है, किसने तो भी उसको हर्ट किया था, जिस चीज के बारे में, जिस हर्ट के बारे में, या फिर किसने उसको हर्ट किया था, ये चीज कोई भी नहीं जानता था, मतलब इट वॉज सीक्रेट एंड नो वन पर्सन वॉज नोन, ओके, अबाउट दैट इंसिडेंट, ठीक है, उसके बारे में नहीं जानता था कोई भी। जैसे कि थर्ड सेंटेंस, ही वॉज स्केयर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस है, यहाँ पे कौन सा एक्टिव है, नोबडी न्यू अबाउट हर, ये रहेगा एक्टिव पार्ट, और बीइंग हर्ट, बीइंग के आगे का जो पार्ट रहेगा वो पैसिव रहेगा, उसके पहले का जो रहेगा वो एक्टिव रहेगा। अब यहाँ पे सामने थर्ड एग्जांपल देखो, ही वॉज स्केयर्ड ऑफ बीइंग कॉट, ही वॉज स्केयर्ड, वो डरा हुआ था, और बीइंग कॉट, कि कोई तो भी उसको पकड़े, ठीक है, कोई तो भी उसको पकड़ेगा, जैसे पुलिस उसको पकड़ेगा, ठीक है, ही विल बीइंग कॉट बाय पुलिस, सिंपल सी बात है, हो गया हमारा पैसिव वॉइस ये वाला। सो वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था, बहुत ज्यादा डर लग रहा था, ठीक है, कि कोई तो भी उसको पकड़ेगा, कोई तो भी मतलब सामने वाला जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो उसको पकड़ेगा। सो बीइंग कॉट ये रहेगा हमारा पैसिव वॉइस, और ही वॉज स्केयर्ड ऑफ ये रहेगा हमारा एक्टिव वॉइस। वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है, देखो, ही टोल्ड मी, ठीक है, उसने मुझे बताया, क्या बताया, टोल्ड मी अबाउट बीइंग हेल्प्ड, ठीक है, उसने मुझे बताया कि उसको किसने तो भी मदद की थी, ठीक है, बीइंग हेल्प्ड बाय माय ब्रदर। देखो सेंटेंस कैसा है, He told me about being helped by my brother, मतलब उसने मुझे बताया कि उसको मदद की गई थी, किसके द्वारा, मेरे भाई द्वारा, ठीक है, मेरे भैया ने जो है, मेरे भाई ने उसको मदद की थी, ये चीज जो है ना उसने मुझे बाद में बताई। सो ही टोल्ड मी अबाउट ये रहेगा एक्टिव वॉइस, और बीइंग हेल्प्ड बाय माय ब्रदर ये रहेगा हमारा पैसिव वॉइस। तो जिसमें ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस को कहा जाता है पॉसिव पैसिव फॉर्मेशंस। तो यहाँ पे भी ऐसे स्ट्रक्चर में भी हम किसका यूज करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं, दैट मीन्स बीइंग इज ऑल्सो यूज, ठीक है, इन सच टाइप ऑफ केसेस और इन सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स विच इज कॉल्ड एज पॉसिव पैसिव फॉर्मेशन, जिसमें आधा एक्टिव होता है आधा पैसिव होता है। क्लियर हो गया, चलो और एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर का ही वॉज सॉरी वॉट, हाँ यहाँ पे what is the chance, okay, what is the chance of being killed, what is the chance of being killed, मारने के कितने चांसेस है, what is the chance of being killed, ठीक है, मारने के, being killed by someone मतलब कोई तो भी उसको मारेगा, या फिर मुझे मारने के कितने चांसेस है, ये क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे भी इस सेंटेंस को भी हमने क्या किया है, पॉसिव पैसिव फॉर्मेशन के फॉर्म में लिखा है। सो व्हाट इज द चांस ऑफ, ये है हमारा एक्टिव वॉइस, बीइंग किल्ड ये है हमारा पैसिव वॉइस ऑफ द सेम सेंटेंस। तो ये बीइंग किल्ड पैसिव पार्ट है, और व्हाट इज द चांस ऑफ ये है हमारा एक्टिव पार्ट। तो इन दिस वे हमने बीइंग का यूज किया है, कहां पे, पॉसिव पैसिव फॉर्मेशन में। तो 6 अलग अलग कंसेप्ट के माध्यम से, 6 अलग अलग रूल्स के माध्यम से हम समझने की कोशिश किया, या फिर हमने समझा है कि बीइंग का यूज कहां पे किया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि बी का यूज कैसे होता है, इस वीडियो में हमने बात की थी कि बीइंग का यूज कैसे होता है, और आने वाली जो तीसरी वीडियो रहेगी, लेकिन इस सीरीज की वो 4th वीडियो रहेगी, क्योंकि फर्स्ट वीडियो जो है ना इंट्रोडक्टरी हमारी वीडियो थी। तो 4th वीडियो में मतलब ही इसके बाद वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे बीइंग का यूज किया जाता है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, तो आप कमेंट्स करना ना भूलो, कमेंट्स में हमें बताने की कोशिश करो या फिर बता दो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि हर एक स्टूडेंट्स के इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, और आपको उनको पढ़ने के लिए मदद करना है, उनकी पढ़ाई में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। देखो आपके एजुकेशन में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, मैं कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, इन द सेम वे जो है ना, यू मस्ट हैव योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एजुकेशन, ओके, इन द फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर्स ऑफ द remaining people, your closeness, your close one, your relatives, your friends, your फैमिली मेंबर्स, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन का दबाना ना भूलना, कमेंट्स करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ, तब तक जो है ना अपना ख्याल रखना। इज इट, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू वेरी सुन।